पंजाबी परिषद समिति का करवा चौथ पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। करवा चौथ विशेष तौर पर महिलाओं का त्योहार है। हिंदू धर्म में नारी शक्ति को शक्ति का रूप माना जाता है। कहते हैं कि नारी को यह वरदान है कि वो जिस भी कार्य या मनोकामना के लिए तप या व्रत करेगी तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। खासकर अपने पति के लिए यदि वे कुछ भी व्रत करती हैं तो वह सफल होगा। पौराणिक कथाओं में एक जोर जहां माता पार्वती अपने पति शिव जी को पाने के लिए तप और व्रत करती हैं और उसमें सफल हो जाती हैं, तो दूसरी ओर सावित्री अपने मृत पति को अपने तप के बल पर यमराज से भी छुड़ा कर ले आती हैं। यानी स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि वो यदि चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती है। इसलिए महिलाएं करवा चौथ के व्रत के रूप में अपने पति की लंबी उम्र के लिए एक तरह से तप करती हैं। तप का अर्थ होता है किसी चीज को त्यागना और किसी एक दिशा में आगे बढ़ना। यह एक तरह से महिलाओं की परीक्षा होती है कि वो अपने पति के लिए कितना त्याग कर सकती हैं। इसी क्रम में पंजाबी परिषद समिति द्वारा करवा चौथ पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सुहागिन महिलाओं ने व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना की। इस दौरान नई सुहागिनों का सम्मान व 40 वर्ष पूर्ण कर चुके वैवाहिक सफल जीवन वाले जोड़ों का सम्मान किया गया। इसमें पंजाबी समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बेबंधा गोकुल पाइए पंज आठो मेरी माई नु सुहाग तेरी जाई नु गते ना अटेरी ना कौम चरकड़ा फेरी ना वान पे पाई ना सुते लगे को सिखा कर उन्हें बीना के चरण पकड़ी। तब उसने पूछा कि मुझे गणेश जी दिखे तो मैं क्या मांगू? बोले तो कुछ मत मांगना, अपने लिए आंखों की ज्योति मांग लेना, जिससे तेरा जीवन सफल हो जाए। मांगना तो हमारी गरीबी कट जाएगी। प्रसन्न हुए, रात्रि को सपने में आए और बोले बूढ़ी माँ तू वर मांग। बूढ़ी माँ बोली ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान पंजाबी परिषद के जी के सूरी व सुहागिन महिलाओं ने कहा, कोविड टाइम में हम लोगों ने एक करवाया था यहाँ पे करवा चौथ का प्रोग्राम, इसी टाइप से हुआ था। फिर लोगों का फिर ड्रीम था कि आप एक बार फिर बड़े स्केल पे यहाँ पे अपने आंगन में आनंद भवन में करवाइए। तो सबकी इच्छा थी, सुहागनों का काम है तो अच्छा लगता है सबको, इसलिए ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया गया। करवा चौथ का अपने हस्बैंड के लिए रखा है। अच्छा है, मतलब जिनके लिए कुछ है नहीं, मतलब यहाँ पे एक साथ इकट्ठे होके व्रत करना अच्छा है। मेरा 4th करवा चौथ है। अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है, तो हम भगवान जी की पूजा करते हैं, उनसे मांगते हैं कि हमारे पति को लंबी उम्र देना, ताकि हम हमारा साथ ऐसा ही बना रहे। भारत की संस्कृति है, उसमें ही करवा चौथ का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सब औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और पूरा दिन भूखी प्यासी होकर फिर शाम को चंद्रमा को अर्घ देती हैं और गणेश भगवान की पूजा करती हैं। उसके बाद अपना व्रत खोलती हैं। तो ये पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। जैसे आपको पता है आजकल एकल परिवार है, तो जब सोच बनी थी तो केवल ये था कि पंजाबी परिषद एक ऐसा स्टेज है जहाँ सब मतलब पंजाबी की भी कितनी भी कास्ट है, पंजाबी की कितनी भी कास्ट है, उनका इसी बैनर के नीचे वो सब आते हैं, चाहे शुजाबाद भवन के हों, चाहे हजारा भवन के हों, चाहे मुल्तानी हो, तो सभी इसी मंच पे इकट्ठे होके सब इकट्ठी पूजा करती हैं, अपनी वीरों को अपनी पूरी कथा सुनती हैं। और इसके पीछे केवल ध्येय यही था कि जिस तरह पहले बड़े बड़े परिवार होते थे, ये भी हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है। हाँ जी, तो इसको तकरीबन 16 साल हो गए और ये हमारी स्वर्गीय मधु भारद्वाज भाभी जी और हम सबका जो हम फाउंडर मेंबर्स थे, उनका एक ड्रीम था, एक सपना था कि ऐसा कुछ किया जाए जहां सब लोग इकट्ठे हों और पूजा का माहौल हो।
15 वर्ष से अधिक समय से हम करवा चौथ का व्रत प्रतिवर्ष जो है यहाँ पे 250 से अधिक महिलाएं जो व्रत रखती हैं वो कार्यक्रम यहाँ करते आ रहे हैं। जनरली हम लोग सनातन धर्म मंदिर में करते थे, लेकिन वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो यहाँ रखा है। और करवा चौथ का व्रत जो पंजाबी समाज है वो हमारे कल्चर में है करवा चौथ रखना। पंजाबी सुहागनें जो है वो करवा चौथ रखती हैं, तो इसका जो पूजन है वो लोग घर में ही करते हैं। और सामूहिक पूजन हमने ही पंजाबी परिषद समिति ने प्रारंभ किया और वो सुपर सक्सेस रहा। और ये 200-250 महिलाएं इस कार्यक्रम में उपस्थित होती हैं, उनके पति भी उपस्थित होते हैं। और इसमें कई आकर्षण भी रखे हमने। ये पहला आकर्षण हमने ये रखा है कि जो पति अपनी पत्नी के साथ व्रत रखते हैं, एक्चुअली सुहागनों का व्रत वो स्त्री ही रखती हैं, लेकिन अगर पुरुष भी रखता है तो उसको हम पुरस्कार देते हैं। इसके साथ ऐसे व्यक्ति जिनके 40 वर्ष हो गए हैं विवाह को, सफल वैवाहिक जीवन को, उनको भी हम यहाँ पे जो है पुरस्कृत करते हैं। इसके अलावा जो मेहंदी है जिन्होंने अच्छी लगाई है वो हमारे जज हैं यहाँ पे, वो उनको देखती हैं, जिनकी सुंदर मेहंदी लगी है उनको भी पुरस्कृत करते हैं। जिनका श्रृंगार सबसे सुंदर